Hello friends, welcome once again to my YouTube channel Market Basics. In this video, I will cover various benefits which are announced by the company for the shareholders. जनरली शेयरहोल्डर्स में थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि ये अनाउंस किया है, मुझे मिलेगा कि नहीं, कब मिलेगा, मैं आज ही परचेज कर लूँगा। ये वीडियो जनरल गाइडेंस के लिए कि आपको बेनिफिट्स कुछ अनाउंस किए कंपनी ने, तो आपको कब बेनिफिट कब तक वो आप एलिजिबल हो। You don't have to hurry up to buy the shares. इसमें बेनिफिट्स डिविडेंड है, बोनस शेयर्स है, राइट शेयर्स है, बायबैक ऑफ शेयर्स है, ओपन ऑफर है। इसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं। एज ए थंब रूल मैं बताऊंगा कि भाई जनरली कोई भी बेनिफिट्स कंपनी अनाउंस करती है तो इमीडिएटली एक वीक के अंदर कुछ नहीं होने वाला है। सब चीज़ों में फॉर्मेलिटीज रहती है कि इसमें शेयरहोल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर सेबी और एक्सचेंज का अप्रूवल रहता है। वो हिसाब से सब बेनिफिट्स में यू डोंट हैव टू हरी अप टू बाय द शेयर्स, वो एक चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज़ मैं बोलूँगा अभी कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड या कम बेनिफिट्स या एक्स बेनिफिट्स क्या होता है। बेनिफिट्स में सब कुछ आ जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, डिविडेंड का है, बोनस शेयर्स का है, राइट शेयर्स है, बायबैक ऑफ शेयर्स है। कम डिविडेंड या कम बेनिफिट्स की डेट वो रहती है कि जिस दिन तक आप परचेज करोगे उस डेट तक तो आप एलिजिबल रहोगे जो भी बेनिफिट्स कंपनी ने अनाउंस किया है। ये एक्सचेंज से डिसाइड होता है कि रिकॉर्ड डेट जो कंपनी ने अनाउंस की है, बुक क्लोजर डेट जो अनाउंस की है, वो हिसाब से कम बेनिफिट डेट कब तक रहेगी। सिमिलरली रहती है एक्स बेनिफिट डेट। एक्स बेनिफिट मतलब इसी अगर आप परचेज करोगे तो आप जो पर्टिकुलर बेनिफिट जो कंपनी ने अनाउंस किया है, डिविडेंड वगैरह, वो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो कम बेनिफिट और एक्स बेनिफिट डेट आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ये एक्सचेंज से अनाउंसमेंट आता है और इसका आपको ट्रैक रखना है। कंपनी बुक क्लोजर और अकाउंट डेट अनाउंस करती है। बुक क्लोजर जनरली साल में एक बार आती है। बुक क्लोजर वाज वेरी मच वैलिड व्हेन वी हैव फिजिकल शेयर्स। अभी फिजिकल शेयर्स नहीं है और डीमेट फॉर्म में रहते हैं, फिर भी कंपनी साल में एक बार बुक क्लोजर अनाउंस करती है। दूसरी रहती है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट एक सिंगल डेट रहती है, उस दिन शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में रहेंगे तो आप बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल रहोगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी बेनिफिट्स कंपनी देती है रिकॉर्ड डेट में, टू गिव यू एन एग्जांपल, रात को 12 बजे वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट प्रोसेस करते हैं कि आज इसके रिकॉर्ड डेट थी, समझो 25 अगस्त है, 25 अगस्त को रात को 12 बजे प्रोसेस होता है कि आपको ये बेनिफिट कौन कौन शेयर होल्डर्स के डीमेट में शेयर्स है और कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा। एक एडवाइस दूंगा कि कभी आपको लगता है कि बायबैक ऑफ शेयर्स में मैंने ज़्यादा शेयर्स ले लिए, आई एम गोइंग इनटू एचएनआई कैटेगरी, तो रिकॉर्ड डेट के दिन तक आप ये शेयर्स इंटरनली ट्रांसफर कर सकते हो टू गेट दिस बेनिफिट। नाउ आई कम टू बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स कंपनी अनाउंस करती है तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए और एक्स बोनस जनरली बहुत जल्दी हो जाते हैं, रिकॉर्ड डेट जल्दी आ जाती है, लेकिन उसके बाद जनरली शेयर होल्डर्स की इंक्वायरी रहती है इन्वेस्टर्स की कि मुझे बोनस शेयर्स चाहिए नहीं। तो इसमें भी आपको बोल दूं कि भाई बोनस शेयर्स के लिए भी कंपनी को फिजिकली अलॉट करने पड़ते हैं शेयर्स, एक प्रोसेस करना पड़ता है उसके लिए। फिजिकली नहीं बोल सकते, डिजिटली बोल सकते हैं, प्रोसेस करना पड़ता है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करते हैं शेयर्स की लिस्टिंग के लिए, उसके बाद शेयर्स लिस्ट होते हैं। कोई अच्छी कंपनी रहेगी, समझो इन्फोसिस, तो भाई एक्स बोनस होते हैं, 2-3 दिन में बोनस शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे, नहीं तो इसमें 1 महीने का भी टाइम लग सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक्स बोनस होते ही नेक्स्ट डे आपको बोनस शेयर्स नहीं मिलने वाले हैं। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा कि वो फॉर्मेलिटीज कब कंप्लाई करती है और कब आपको बोनस शेयर्स मिलते हैं। नेक्स्ट वी कम टू राइट शेयर्स। राइट शेयर्स भी कंपनी ने अनाउंस कर दिया, फिर उसके बाद में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल रहता है, एक्सचेंज की फॉर्मेलिटीज रहती है, सेबी की फॉर्मेलिटीज, उसके बाद राइट शेयर्स के लिए कंपनी शेयर होल्डर्स को इन्वाइट कर सकती है। समझो आज शेयर्स एक्स राइट हो गए तो राइट्स के आपको जो भी इंटाइटलमेंट है और नेक्स्ट नहीं आएगा, उसके लिए फॉर्मेलिटीज रहती है, 1 महीने का भी टाइम लग सकता है और आपको ईमेल के थ्रू सूचित करती है कंपनी कि भाई आप इसके लिए एलिजिबल हो और आपके डीमेट अकाउंट में राइट्स के इंटाइटलमेंट जो है वो क्रेडिट हो जाते हैं। नेक्स्ट वी विल कम टू स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट मीन्स चेंज इन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। सर कंपनी का फेस वैल्यू से 10 रुपया है, उसको 1 रुपया करना है, तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है 10 for 1।
मतलब आपके एक शेयर्स के सामने आपको 10 शेयर्स मिलेंगे। स्टॉक स्प्लिट का ये बेनिफिट रहता है कि थोड़ी लिक्विडिटी आ जाती है स्टॉक के अंदर। टू गिव यू ए रिसेंट एग्जांपल, टाटा स्टील में स्टॉक स्प्लिट हुआ था। इसकी एक्स डेट थी 28 जुलाई और रिकॉर्ड डेट थी 29 जुलाई। तो जो इन्वेस्टर्स की क्वेरी रहती है कि अरे ये तो एक्स स्प्लिट हो गया है, एक्सचेंज में एक्स स्प्लिट ट्रेडिंग भी कर रहा है लेकिन मेरे पास स्प्लिट होकर शेयर्स आए नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो रिकॉर्ड डेट है, जैसे टाटा स्टील के केस में 29 जुलाई थी, तो 29 जुलाई को रात को वो स्प्लिट का प्रोसेस होगा। रात को 12 बजे डिपॉजिटरी वो स्प्लिट का प्रोसेस रन करेगी और आपके एक शेयर से उसके सामने 10 शेयर्स हो जाएंगे, जैसे कि टाटा स्टील के एग्जाम्पल में था। तो आपको ध्यान रखना है कि स्प्लिट वाले शेयर्स रिकॉर्ड डेट के, जो रिकॉर्ड डेट है उससे रात को स्प्लिट होंगे और उसके बाद में आपके अकाउंट में आएंगे। नाउ वी कम टू बायबैक ऑफ शेयर्स। कंपनी ने बायबैक ऑफ शेयर्स अनाउंस किए तो जनरली ये शेयर होल्डर्स को ऐसा हो गया कि नहीं, बायबैक अनाउंस किया तो मुझे शेयर इमीडिएटली ले लेने चाहिए, मुझे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको इसमें दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स बायबैक हो रहे हैं और बायबैक प्राइस क्या है। जनरली शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स बायबैक प्राइस देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और शेयर्स खरीद लेते हैं। लेकिन बायबैक एकदम छोटा अमाउंट का है। परसेंटेज ऑफ शेयर समझो 5% ऑफ शेयर कैपिटल बायबैक में जाने वाली है और प्लस उसमें प्रोमोटर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगर बायबैक में प्रोमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपके अच्छे क्वालिटी के शेयर्स बायबैक में जा सकते हैं। तो बायबैक में आपको 3 चीज का ध्यान रखना है। कितना परसेंटेज ऑफ शेयर्स बायबैक में जा रहा है और प्रोमोटर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या बायबैक में, और क्या प्राइस पे जा रहे हैं। बायबैक में और एक चीज रहती है, बायबैक के 2 टाइप के प्रोसेस रहते हैं बायबैक। एक तो टेंडर ऑफर रहता है और एक ओपन मार्केट परचेस। टेंडर ऑफर में 1 to 1 शेयर होल्डर को कंपनी से इन्विटेशन जाता है कि आप बायबैक के लिए इतने शेयर्स के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आप उससे ज्यादा शेयर्स भी टेंडर में बायबैक ऑफर में दे सकते हो, टेंडर ऑफर में। जबकि जो ओपन मार्केट बायबैक रहता है, जैसे इन्फोसिस ने लास्ट टाइम किया, तो उसमें कंपनी मार्केट से शेयर परचेस करती है डायरेक्टली। तो 1 to 1 कुछ बेनिफिट शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिट। जो भी मार्केट में प्राइस रहेगा वो प्राइस में कंपनी परचेज करेगी शेयर्स। ये हो गया बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में। नाउ आई कम टू ओपन ऑफर। कोई भी कंपनी में मैनेजमेंट चेंज होता है, प्रमोटर्स ने स्टेक बेची और किसी ने ली, तो उसमें एज पर सेबी गाइडलाइंस ओपन ऑफर जो नए प्रमोटर है जिसने शेयर परचेज किए हैं उनको देना पड़ता है। इसका रिसेंट एग्जांपल है अंबुजा सीमेंट और एसीसी। अडानी ग्रुप ने शेयर्स परचेज किए हैं, ये इसमें कंपनी में एग्जिस्टिंग प्रमोटर से की है, तो उसका बायबैक प्रोसेस चल रहा है। ओपन ऑफर जो नए प्रमोटर आते हैं वो लोग देते हैं, तो उसमें ये बेनिफिट है कि कोई अच्छा प्रमोटर ने टेक ओवर किया है तो आप ओपन ऑफर में कौन से प्राइस में ओपन ऑफर आ रहा है और आप उसमें दो नहीं तो एग्जिस्टिंग करंट मार्केट प्राइस क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद में एक चीज और आती है डीलिस्टिंग ऑफर। डीलिस्टिंग ऑफर बहुत कम रहते हैं, लेकिन डीलिस्टिंग ऑफर में ऐसा रहता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है, जो बड़ा जिसकी बड़ी शेयर होल्डिंग है, वो चाहता है कि कंपनी को मैं डीलिस्ट कर दूं स्टॉक मार्केट के, मुझे नहीं रखनी लिस्टिंग। तो इसमें आपको ऑफर आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें शेयर्स आपको टेंडर करने हैं कि नहीं करने हैं। इसका ओपन जो डीलिस्टिंग ऑफर आता है उसका प्राइस भी डिस्कवरी होती है मार्केट में, उसके लिए भी एक अलग से मैकेनिज्म है। इसमें समझो आप जो डीलिस्टिंग ऑफर है उसमें शेयर्स नहीं देते हैं, तो सभी गाइडलाइन के हिसाब से जो भी एग्जिस्टिंग जिसने ऑफर दिया है उसको 1 साल तक ही इज ड्यूटी बाउंड टू परचेज योर शेयर्स। मतलब अगर मेरा डीलिस्टिंग ऑफर समझो 31 अगस्त को खत्म हो गया, तो 1 सितंबर से 31 अगस्त तक अगले साल तक में मुझे ड्यूटी बाउंड के कोई शेयर होल्डर्स मिलेगा कि मेरे शेयर्स ले लो, तो वो जिसने भी ओपन ऑफर दिया उसको लेने पड़ेंगे शेयर्स। So this is all about the points which I have discussed today. Thank you very much. और एक और चीज मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि आज के डिजिटल इरा है, सब कोई भी फिजिकल पेपर्स नहीं आते आपके पास, तो यू हैव टू कीप चेकिंग योर ईमेल अकाउंट एंड एसएमएस। जो भी कंपनी के बेनिफिट्स वगैरह है, कुछ भी अपडेट्स है कंपनी के, सब ईमेल पर आते हैं, तो काइंडली चेक योर ईमेल अकाउंट एंड एसएमएस। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल Market Basics and give your comments on this video. Thank you very much. Happy investing and happy trading.